आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्टूडेंट, वर्क परमिट या परिवार रिश्तेदारों के जरिए कनाडा पीआर कैसे ले, पूरी गाइड 2026 फीट। आज के इस बदलते दौर में जब कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन के नियमों में बहुत सारे नए बदलाव किए हैं, तो हर एक नौजवान के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब कनाडा में पक्का होना यानी पीआर लेना संभव है या नहीं। साल 2026 की ताजा खबरों और इमिग्रेशन मंत्रालय के नए ऐलानों ने बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ और पीएनपी प्रोग्राम्स में काफी सख्ती आ गई है। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई ये है कि जिनके पास सही जानकारी और सही रास्ता है, उनके लिए आज भी कनाडा के दरवाजे खुले हैं। जब कोई नौजवान अपने घर वालों को, अपनी मिट्टी को छोड़कर विदेश की धरती पर कदम रखता है, तो वह सिर्फ अपना सपना लेकर नहीं जाता, बल्कि अपने माता पिता की उम्मीदों, उनके द्वारा लिए गए कर्जे और बेची गई जमीन का भार भी अपने कंधों पर उठाकर ले जाता है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि उन सभी संघर्षों, आंसुओं और रातों की जाग का जवाब है जो एक प्रवासी अपने शरीर पर सहता है। हम आपको आज की इस विशेष और भावनात्मक रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे 2026 के नए कानूनों के मुताबिक आप बिना किसी धोखेबाज एजेंट के जाल में फंसे सही तरीके से अपनी पीआर की फाइल लगा सकते हैं। चाहे आप एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र हो जो दिन रात कॉलेज और काम के बीच पिस रहा है, या फिर आप वर्क परमिट पर गए कामगार हो जो -डिग्री तापमान में हाड़तोड़ मेहनत कर रहा है, ये खबर आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई है, जिसे अंत तक सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की, जिनका रास्ता कनाडा पीआर के लिए सबसे ज्यादा चुना जाता है। लेकिन ये रास्ता फूलों की सेज नहीं है। जब एक छात्र अपने देश से कनाडा पहुंचता है, तो शुरुआती दिनों की चमक दमक बहुत जल्दी फीकी पड़ जाती है, जब उसे अपनी फीस भरने के लिए, कमरे का किराया निकालने और ग्रोसरी का खर्चा पूरा करने के लिए शिफ्टों में काम करना पड़ता है। साल 2026 के नए नियमों के अनुसार कनाडा सरकार ने स्टडी परमिट और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके कारण अब सिर्फ वही छात्र आसानी से पीआर ले सकते हैं जो मांग वाले क्षेत्रों जैसे कि हेल्थ केयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित और ट्रेड्स में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। पहले की तरह कोई भी आम बिजनेस या आर्ट्स का डिप्लोमा करके एक्सप्रेस एंट्री में नंबर पूरे करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। एक छात्र जब अपनी पढ़ाई पूरी करके वर्क परमिट पर आता है, तो उसे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के तहत फाइल लगाने के लिए 1 साल का तजुर्बा चाहिए होता है। लेकिन आज के समय में कट ऑफ स्कोर इतना ऊंचा जा रहा है कि सिर्फ 1 साल के अनुभव के साथ पीआर मिलना लगभग असंभव सा लगता है। इसलिए छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान ही फ्रेंच भाषा सीखने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उन प्रांतों की तरफ जाना चाहिए जहां नॉमिनेशन प्रोग्राम आसान है। माता पिता की आंखों में जो सपने होते हैं, वे तभी पूरे हो सकते हैं जब बच्चा सही कोर्स चुनकर सही दिशा में कदम बढ़ाए, न कि भीड़ के पीछे लगकर अपना कीमती समय और पैसा बर्बाद करे। छात्र जीवन के इस कड़े संघर्ष को अगर और गहराई से समझें, तो ये सिर्फ कागजों का खेल नहीं है, बल्कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देने वाली एक जंग है, जिसमें हर रोज नई चुनौतियां सामने आती है। जब कोई बच्चा पहली बार भारी बर्फबारी में बसों का इंतजार करता है या माइनस तापमान में पैदल चलकर काम पर जाता है, तो उसे अपने घर का वो गर्म और सुरक्षित आंगन बहुत याद आता है। साल 2026 के इमिग्रेशन ट्रेंड्स ये साफ बताते हैं कि प्रांतीय नामांकन कार्यक्रम अब सबसे बड़ा सहारा बन चुके हैं, जैसे कि अल्बर्टा, सस्केचेवान या अटलांटिक प्रांत उन छात्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो वहीं से पढ़ाई करके वही पक्की नौकरी ढूंढ लेते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि कई बार छात्र जल्दबाजी में गलत कंसल्टेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और फर्जी दस्तावेजों का सहारा ले लेते हैं, जो कि बाद में सीधा डिपोर्टेशन का कारण बनता है। आपके माता पिता ने जिस खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाया है, उसकी इज्जत करें और हमेशा कानूनी दायरे में रहकर अपनी पीआर की तैयारी करें। पीआर लेने के लिए आपका भाषा का टेस्ट बहुत मायने रखता है। यदि आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर लेते हैं और उच्च बैंड स्कोर हासिल करते हैं, तो आपके पीआर के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। ये हमेशा याद रखें
कि कनाडा को मेहनती और हुनरमंद नौजवानों की जरूरत है। यदि आप अपने आप को उस काबिल बना लेते हैं तो सरकार का कोई भी बदला हुआ नियम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। स्टूडेंट वीजा के बाद अगर हम बात करें वर्क परमिट के जरिए पक्के होने की, तो ये रास्ता उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होता है जो सीधे तौर पर काम करने के मकसद से कनाडा आते हैं। लेकिन इसमें भी 2026 के दौरान बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वर्क परमिट मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट, जिसे आमतौर पर LMI के जरिए लिया जाता है। कनाडा में ट्रकिंग, निर्माण, कृषि और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में कामगारों की भारी मांग रहती है। पर एक कामगार का जीवन भी आसान नहीं होता जब वह दिन के 12 या 14 घंटे लगातार काम करता है ताकि वह पीछे अपने परिवार को पैसे भेज सके और अपनी PR की फाइल को मजबूत कर सके। LMI के नियम 2026 में बहुत सख्त कर दिए गए हैं ताकि कामगारों का शोषण न हो सके और जाली नौकरियों के ऑफर लेटर बेचने वालों पर नकेल कसी जा सके। अगर आप एक असली और वैध वर्क परमिट पर कनाडा आए हैं तो आपको एक्सप्रेस एंट्री में नौकरी के अतिरिक्त पॉइंट्स मिल सकते हैं जो कि PR लेने में एक बहुत बड़ा फायदा देते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी खास प्रांत में लगातार 6 महीने या 1 साल काम करते हैं तो उस प्रांत का PNP प्रोग्राम आपको पक्के होने का सीधा मौका देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि पैसे देकर LMI खरीद ली जाए, लेकिन ये एक गैरकानूनी तरीका है जिससे भविष्य में आपकी PR रद्द भी हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी काबिलियत और सही अनुभव के आधार पर ही नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वर्क परमिट वाले कामगारों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान अपने परिवार से दूर रहने का होता है, खासकर तब जब त्योहारों के दिन आते हैं और यहाँ कनाडा में कोई छुट्टी नहीं होती। वो पल बहुत भावुक होते हैं जब कोई पिता अपने छोटे बच्चे को फोन की स्क्रीन पर बड़ा होता देखता है या कोई बेटा अपनी बूढ़ी माँ की आंखों में इंतजार के आंसू देखता है। यही तड़प और इंतजार उन्हें हर रोज और अधिक सख्त मेहनत करने का हौसला देती है। 2026 के नए कानूनों में कृषि और केयरगिवर प्रोग्राम्स में कुछ ऐसी छूट दी गई है जिनसे ये कामगार जल्दी PR हासिल कर सकते हैं। केयरगिवर प्रोग्राम के तहत तो अब कनाडा पहुंचने पर ही पक्के होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि बहुत सारी महिलाओं और नर्सिंग स्टाफ के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही ट्रेड वर्कर्स जैसे प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए विशेष ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा में घरों के निर्माण के लिए ऐसे हुनरमंद कामगारों की बहुत कमी है। अगर आपके पास भारत, दुबई या किसी भी अन्य देश का अच्छा अनुभव है और आप सही ढंग से अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको सीधे PR मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे युवा भाई मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन कई बार अंग्रेजी भाषा के टेस्ट में कम बैंड आने के कारण फाइल रुक जाती है। इसलिए जितनी मेहनत आप अपने शारीरिक काम में करते हैं, थोड़ा सा समय निकालकर अपनी पढ़ाई और भाषा को सुधारने में भी जरूर लगाएं, ताकि PR का ये सफर आसान और जल्दी तय हो सके। अब बात करते हैं उस तीसरे और सबसे अहम रास्ते की, जो कि परिवार और रिश्तेदारों के जरिए कनाडा की PR लेने के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति में परिवार की बहुत अहमियत होती है और कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम भी परिवारों को एक साथ मिलाने के सिद्धांत पर काम करता है। यदि आपका कोई सगा भाई या बहन कनाडा में पहले से ही पक्का है तो आपको एक्सप्रेस एंट्री में 15 अतिरिक्त पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि कट ऑफ पार करने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनते हैं। इसके अलावा स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यदि आपकी शादी किसी कैनेडियन सिटीजन या PR होल्डर से होती है तो वो आपको पक्के तौर पर कनाडा बुला सकता है। 2026 के नियमों में स्पाउसल फाइलों को बहुत तेजी से प्रोसेस किया जा रहा है और जब तक आपकी PR की फाइल प्रोसेस होती है आप ओपन वर्क परमिट पर कनाडा में रहकर काम भी कर सकते हैं। यह रास्ता उन पति पत्नियों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो सालों तक एक दूसरे से दूर रहने का दुख सहते थे। माता पिता और दादा दादी के लिए सुपर वीजा और पेरेंट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी मौजूद है। हालांकि स्पॉन्सरशिप के लिए एक लॉटरी सिस्टम होता है, लेकिन जब एक परिवार लंबे समय बाद कनाडा के एयरपोर्ट पर मिलता है तो वह गले लगना, वे खुशी के आंसू और वो सुकून इतना अनमोल होता है कि पिछले सारे संघर्ष और दुख भुला दिए जाते हैं।
ये साबित करता है कि रिश्तेदारों का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप भी कनाडा में अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। कनाडा पीआर की इस पूरी प्रक्रिया में एक सबसे बड़ी रणनीति जो 2026 में कारगर साबित हो रही है, वो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और फ्रैंकोफोन मोबिलिटी का सही तालमेल। यदि आपको ऊपर बताए गए स्टूडेंट, वर्क परमिट या रिश्तेदारों के रास्ते में से किसी में भी मुश्किल आ रही है, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। कनाडा बहुत बड़ा देश है और इसके अलग अलग प्रांतों की अपनी अपनी इमिग्रेशन जरूरतें हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया में पीआर लेनी मुश्किल लग रही है, तो मैनिटोबा, नोवा स्कोटिया या न्यू ब्रंसविक जैसे प्रांत आपका खुली बाहों से स्वागत कर सकते हैं, बशर्ते आप वहां जाकर काम करने और बसने का पक्का इरादा रखते हो। कई बार छात्र या कामगार एक ही बड़े शहर में फंसे रहते हैं और सालों तक पक्के न होने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यहां आपको स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। यदि आप थोड़ी सी फ्रेंच भाषा सीख लेते हैं, तो कनाडा सरकार आपको विशेष प्राथमिकता देती है, क्योंकि वे पूरे देश में द्विभाषी कामगारों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इमिग्रेशन एक मैराथन की तरह है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। इसमें धैर्य, सही सलाहकार और सही समय पर सही फैसला लेने की बहुत जरूरत होती है। जब आपके सामने निराशा के बादल छाए हों, तो याद करें कि आपने ये सफर क्यों शुरू किया था। आपकी हिम्मत और आपका जुनून ही आपकी पीआर की असली चाबी है। अंत में इस गाइड का नैतिक निष्कर्ष यही निकलता है कि कनाडा की धरती पर पक्के होना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपकी सच्ची लगन, ईमानदारी और सही योजना का ही नतीजा होता है। एक सबसे जरूरी संदेश जो हम हर सुनने वाले को देना चाहते हैं, वो ये है कि कभी भी शॉर्टकट न खोजे और न ही किसी ऐसे एजेंट की बातों में आए जो आपको रातों रात पीआर दिलाने का झूठा दावा करता हो। अपनी फाइल, अपने दस्तावेजों और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में खुद जानकारी रखें। जिन माता पिता ने अपनी सारी उम्र की गाढ़ी कमाई आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगा दी है, उनके बलिदान को कभी भी व्यर्थ न जाने दें। मुश्किलें जरूर आएंगी, कभी कभी गहरी निराशा भी मिलेगी, लेकिन यदि आपका इरादा पक्का है और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो एक दिन कनाडा का पक्का कार्ड आपके हाथ में जरूर होगा। यह सफर सिर्फ एक देश बदलने का नहीं है, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का है। और किस्मत सिर्फ उनकी ही बदलती है जो मेहनत के मैदान में डटे रहते हैं। हमारी दुआ है कि हर उस इंसान की मेहनत रंग लाए जो अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहा है और अपनी मंजिल की तरफ पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।